गुड मॉर्निंग। आज हम आँखों से संबंधित एक रोग एम्बायोपिया के बारे में पढ़ेंगे। एम्बायोपिया को पढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि जितनी भी डिजीज़ेस आप पढ़ेंगे उनको 5 हेडिंग में डिवाइड करना होगा। मतलब एम्बायोपिया क्या है, एम्बायोपिया के कारण क्या हैं, एम्बायोपिया के लक्षण क्या हैं, एम्बायोपिया का उपचार क्या है और एम्बायोपिया को रोकथाम कैसे की जा सकती है या इसके रोकथाम के उपाय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एम्बायोपिया क्या है। तो एम्बायोपिया को कुछ लोग आलसी आँख या लेजी आई के नाम से भी जानते हैं। लेजी आई के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें एक आँख जो है वो कमज़ोर हो जाती है और वह देखने में अपना योगदान कम देने लगती है तथा पूरी तरीके से दूसरी आँख पर ही वह निर्भर रहती है। मतलब व्यक्ति की जो एक आँख है वो अच्छे से कार्य करती है परंतु उसकी दूसरी आँख जो है वह कमज़ोर हो जाती है, इसलिए इसे आलसी आँख के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इसे मंद दृष्टि के नाम से भी जानते हैं। एम्बायोपिया तब होता है जब व्यक्ति की कोई एक आँख कमज़ोर हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया था, कोई एक आँख कमज़ोर हो जाती है अर्थात व्यक्ति की किसी एक आँख की दृष्टि तीक्ष्णता दूसरी आँख की दृष्टि तीक्ष्णता से कम हो जाती है या उसकी एक आँख की देखने की क्षमता कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि यह क्षमता जो है कम क्यों हो जाती है। यह क्षमता कम हो जाती है क्योंकि व्यक्ति की जो एक आँख है वो उसके मस्तिष्क के साथ उचित तरीके से कार्य करना बंद कर देती है। अर्थात मस्तिष्क और एक आँख का उचित सामंजस्य नहीं होता है। इस कारण ही एम्बायोपिया या आलसी आँख देखने को मिलता है। एम्बायोपिया जो है वो अधिकतर शिशु अवस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान शुरू हो जाता है। जब किसी व्यक्ति में आलसी आँख की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसका मस्तिष्क एक आँख पर फोकस करता है दूसरी आँख की अपेक्षा। मतलब जो अच्छी आँख है उस पे वह फोकस करेगा कमज़ोर आँख की अपेक्षा और यह आँख वह होती है जिसमें एम्बायोपिया नहीं होती है। जैसा मैंने बताया कि वह अच्छी आँख पर फोकस करेगा दूसरी आँख की अपेक्षा। मतलब जो कमज़ोर आँख है या जिसमें एम्बायोपिया होती है उस पर वह फोकस नहीं करेगा। अर्थात अच्छी आँख जिससे व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देता है वह उसके साथ ही कार्य करता है। व्यक्ति की जो कमज़ोर आँख होती है जिससे उसे कम दिखाई देता है वह उससे कम दृश्य सूचनाएं ग्रहण करता है। अतः आँखों की एक साथ कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। हमने देखा है कि हमारी दोनों आँखें जो हैं, अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी दोनों आँखें जो हैं वो एक साथ कार्य करती हैं और उस वस्तु का दृश्य हमारे रेटिना पर बनाती हैं और रेटिना से उसे ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में एम्बायोपिया हो जाता है तो उसकी एक आँख तो अच्छे से देखती है और प्रतिबिंब बनाती है पर उसकी दूसरी आँख जो कि कमज़ोर हो जाती है वह दृश्य सूचनाएं ग्रहण नहीं कर पाती जिससे वह मस्तिष्क तक अच्छा प्रतिबिंब नहीं पहुंचा पाती और मस्तिष्क उससे प्रतिबिंब नहीं ग्रहण करता
है और इससे दोनों आँखें जो है वो एक साथ कार्य नहीं कर पाती हैं। इसका रिजल्ट यह होता है कि मस्तिष्क जो है वो कमज़ोर आँख से इनपुट लेना बंद कर देता है या धीरे धीरे कम कर देता है या इग्नोर करता है, क्योंकि उसे स्पष्ट दृश्य सूचनाएं नहीं प्राप्त होती। ज़्यादातर मामलों में हमने देखा है कि एम्बायोपिया से केवल एक आँख ही प्रभावित होती है। प्रभावित आँख सामान्य आँख की तरह ही प्रदर्शित होती है। मतलब जैसे आपने बहुत सारी आँखों से संबंधित रोगों में देखा होगा कि उनके जो हैं वो अपीयरेंस होती है, मतलब बाहरी दिखावट के लक्षण भी उनमें होते हैं, जैसे आंखें लाल होना, आंखों से पानी आना। बट अगर किसी व्यक्ति में एम्बायोपिया है तो उसकी जो आंख है उसमें ऐसे कोई भी लक्षण हमें देखने को नहीं मिलते। उसकी आंख सामान्य आंख की तरह ही आपको प्रदर्शित होती है, लेकिन उसमें धीरे धीरे दृष्टि का ह्रास देखने को मिलता है। अर्थात उनका जो दृष्टि का ह्रास है वो धीरे धीरे होता रहता है। अगर समय पर इसका उपचार ना कराया जाए तो यह दोनों आँखों में भी होने की संभावना होती है और व्यक्ति इससे दृष्टिबाधित भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि एम्बायोपिया किन कारणों से होता है। तो कारणों में सबसे पहला जो कारण इसका है वह है आँख और मस्तिष्क का एक साथ कार्य ना करने के कारण। दूसरा कारण इसका है मोतियाबिंद। थर्ड कारण इसका है भेंगापन या तिर्यक दृष्टि। फोर्थ इसका कारण है रिफ्रैक्टिव इरर्स। रिफ्रैक्टिव इरर्स जैसे कि दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और आबिंदुकता। इसके साथ साथ इसका एक कारण पारिवारिक इतिहास भी है। मतलब अगर बच्चे के परिवार में किसी को एम्बायोपिया है तो उस बच्चे में भी इसके होने की संभावना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एम्बायोपिया के लक्षण क्या हैं या सिम्टम्स क्या हैं। हम एम्बायोपिया को कैसे पहचानेंगे कि बच्चे में जो है एम्बायोपिया है। तो एम्बायोपिया की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके कोई प्रेजेंटिंग सिम्टम्स नहीं होते, मतलब इसके कोई दिखावटी लक्षण नहीं होते हैं। इसमें सर दर्द नहीं होता है, आंखों में जलन नहीं होती है। बच्चा किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करता है कि उसकी आंखों में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है या पानी आ रहा है। ऐसी कोई भी दिक्कत बच्चे को नहीं होती है। इसी कारण एम्बायोपिया को पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसके लक्षणों की अगर हम बात करें तो इसका पहला लक्षण है कि इसमें केंद्रीय दृष्टि नष्ट हो जाती है। केंद्रीय दृष्टि का मतलब सेंट्रल विजन नष्ट हो जाता है। दो तरीके का होता है, एक होता है आपका पेरिफेरल विजन और एक होता है आपका सेंट्रल विजन। पेरिफेरल विजन, सपोज कोई बॉल है तो बॉल का जो परिधीय क्षेत्र है या किनारे का जो भाग है वो जो हम देखते हैं उसे हम परिधीय दृष्टि कहते हैं और उसका जो बीच का भाग है वो हमारी केंद्रीय दृष्टि के द्वारा देखा जाता है। तो इसमें जो है केंद्रीय दृष्टि धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। सेकंड लक्षण आपको देखने को मिलेगा धुंधली दृष्टि या ब्लर्ड विजन, मतलब व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है। थर्ड है आपका किसी एक आंख की कमजोर दृष्टि। एक आंख में दृष्टि जो है वो आपकी कमजोर हो जाएगी। तो ये हैं एम्बायोपिया के लक्षण। अब लक्षण हो गए आपके। अब हम देखें कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है। मतलब एम्बायोपिया को हम किस प्रकार से उपचार कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। एम्बायोपिया का जो उपचार किया जाता है उसमें बच्चे को जो उसकी कमजोर आंख है उसके प्रयोग करने के लिए
प्रोत्साहन दिया जाता है। मतलब बच्चे को कहा जाता है कि वह अपनी कमज़ोर आँख का अधिक प्रयोग करे दृष्टि संबंधी कार्य करने के लिए। एम्बायोपिया जो है उसको डायग्नोस करना कठिन हो जाता है। मैंने अभी बताया कि उसके कोई प्रेजेंटिंग सिम्टम्स नहीं होते हैं जिसके कारण उसको डायग्नोस करना कठिन हो जाता है, लेकिन इसका पता लगा सकते हैं अगर आप रेगुलर रूटीन विज़न एग्ज़ाम अपनाते हैं या आप समय समय पर अपनी आँखों की नियमित जांच करवाते हैं तो आप इसका पता लगा सकते हैं। इसके उपचार में पहला उपचार जो है वो है पैचिंग। पैचिंग से तात्पर्य है कि बच्चे की जो अच्छी आँख है और जो कमज़ोर आँख है, मतलब एम्बायोपिया में जैसा कि आपको पता है एक आँख कमज़ोर हो जाती है, तो कमज़ोर आँख को छोड़कर बच्चे की अच्छी आँख पर पैच लगा दिया जाता है या अच्छी आँख को उसकी ढक दिया जाता है, जिससे वह दृष्टि संबंधी कार्य को करने के लिए अपनी कमज़ोर आँख का प्रयोग करे। इसके अलावा दूसरा इसका उपचार है, बच्चे में एट्रोपाइन ड्रॉप्स का प्रयोग करते हैं। मतलब बच्चे की जो बेटर आई है या अच्छी आँख है उसमें एट्रोपिन ड्रॉप्स डालकर भी इसका उपचार कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे ये ड्रॉप्स कैसे, तो उपचार में सहायक होती है। तो एट्रोपिन जो ड्रॉप्स होती है वो एक तरीके से आपकी जो अच्छी आँख है उसको धुंधला कर देती है। जब अच्छी आँख को धुंधला कर देगी तो व्यक्ति देखने के लिए अपनी कमज़ोर आँख का प्रयोग करेगा। तो ये है यह जो है एक तरीके से आपकी बेटर आई को पैरालाइज कर देती है कुछ समय के लिए या उसको धुंधला कर देती है, उससे व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है, जिससे व्यक्ति के कमज़ोर आँख से देखने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा उपचार में आपका है सर्जरी और ग्लासेस। ग्लासेस जो है यह एक प्रथम अवस्था होती है उपचार की। अगर इससे बच्चे में आप उपचार नहीं कर पा रहे हैं एम्बायोपिया का, तो आप ये फर्दर स्टेप अपना सकते हैं। अब हम पैचिंग को थोड़ा सा समझ लें। पैचिंग क्यों की जाती है आपकी अच्छी आँख पर? तो पैचिंग जो है वो पैचिंग का प्रयोग इसलिए करेंगे जिसकी वजह से धीरे धीरे आपकी कमज़ोर आँख की नज़र बढ़ जाए। हमने देखा है कि हम जिस चीज़ का अधिक प्रयोग करेंगे वो उसकी धीरे धीरे साइट बढ़ जाएगी। मतलब आपने अवशिष्ट दृष्टि भी सुना होगा कि अवशिष्ट दृष्टि का हम जितना प्रयोग करेंगे उतना हमें दृष्टि संबंधी कार्य करने में आसानी होगी। उसी प्रकार से पैचिंग में जो है वो अच्छी आँख पर पैच लगा के या उसको ढक कर कमज़ोर आँख को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे धीरे धीरे उसकी नज़र बढ़ जाए। यह नज़र बढ़ना जो होता है वो बच्चे की शुरुआत के 8 सालों तक ही होता है। 8 साल तक इसलिए होता है क्योंकि उस अवस्था तक मस्तिष्क जो है वो आपका थोड़ा फ्लेक्सिबल नेचर का होता है या उसमें जो है आप फ्लेक्सिबिलिटी होती है या वह जो है सूचनाओं को इधर उधर चेंज कर सकता है। फ्लेक्सिबल नेचर का होता है अर्थात हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसके जो डेवलपमेंट है उसको हम चेंज कर सकते हैं आँखों से संबंधित। लेकिन 8 साल बाद अगर आप पैचिंग या आँखों को कवर करके एम्बायोपिया का ट्रीटमेंट करना चाहेंगे तो इससे नज़र बढ़ने के बहुत ही कम चांस होते हैं कि व्यक्ति की जो कमज़ोर आँख है उसकी दृष्टि बढ़ जाएगी। इसीलिए बच्चों के लिए एक नियमित आँखों की जांच बहुत महत्वपूर्ण है और यदि समय पर एम्बायोपिया का पता चल जाता है तो उसके उपचार से आसानी से बच्चे में एम्बायोपिया को दूर किया जा सकता है। ये हो गया आपका
ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं रोकथाम या प्रिवेंशन, मतलब कि हम एम्बायोपिया होने से कैसे बचें। तो इसके लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए या इसके रोकथाम के कौन कौन से उपाय हैं। तो पहला है आपका विटामिन ए, हरी सब्जियां, फल आदि उचित पोषण पदार्थों का सेवन करें। सेकंड, समय समय पर आँखों की जांच करवाएं। थर्ड, यदि व्यक्ति में भेंगापन या तिर्यक दृष्टि है तो उसका उपचार करके एम्बायोपिया से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त एस्टिग्मेटिज्म, कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद, एस्टिग्मेटिज्म मतलब आबिंदुकता, अगर व्यक्ति में यह दोनों रोग भी हैं तो उसका समय पर उपचार करके आप एम्बायोपिया से बच सकते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी की सलाह है कि बच्चों की आँखों की जांच निम्न समय में करनी चाहिए। उन्होंने कुछ समय अंतराल बताए हैं कि इस समय पर हमें अपने बच्चों की जांच करवानी चाहिए आँखों से संबंधित, जिससे हमें पता चल सके कि उसमें कोई आँखों से संबंधित बीमारी तो नहीं है। पहला, इससे पहले कि बच्चा 3 महीने का हो, मतलब बच्चा जब 3 महीने का पूरा हो उससे पहले आपको एक बार बच्चों की आँखों की जांच करवानी है। सेकंड, 6 महीने और 1 वर्ष की आयु के बीच में आपको आँखों की जांच करवानी है। थर्ड, 3 साल की उम्र में आपको बच्चे की आँखों की जांच करानी है। फोर्थ, 5 साल की उम्र में आपको अपने बच्चों की आँखों की जांच करवानी है। अगर आप इस जांच को फॉलो करते हैं तो आपके बच्चे में अगर कोई दृष्टि संबंधी समस्या है तो आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बता देंगे और आप उसका समय रहते निवारण कर पाएंगे और उसका उपचार हो सकेगा। तो यह आपका आज एम्बायोपिया, लेजी आई या आलसी आँख था। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।